उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का जो गौरव घमंड ये कर रहे हैं वो क्षत्रिय समाज की बुनियाद पर है। मेरठ कमिश्नरी पर और आगरा कमिश्नरी की हम बात करें तो इनके बीच में 9 सांसद क्षत्रिय बिरादरी से होते थे। एकमात्र गाजियाबाद सीट बची थी जिसे 5.5 लाख से जीता जा रहा था, उस सीट को भी छीनने का काम किया। ये तय किया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज को राजनीति से समाप्त किया जाएगा और नया जो संसद बना है इसमें क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रखा जाएगा। अमित शाह और मोदी जी का टारगेट अगला योगी जी हैं। और जय भवानी, राजपूत समाज जब से लोकतंत्र इस देश में लागू हुआ है तब से आज तक के सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रहा है, जिसको लेकर राजपूत चिंतक, राजपूत संगठनों के अध्यक्ष या ऐसे लोग जो राजपूत समाज के लिए लंबे समय से सड़कों पर संघर्ष करते आए हैं, विभिन्न कानून जब राजपूत समाज के खिलाफ बने उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, संघर्ष किया। इस कड़ी में आज हमारे साथ ललित राणा जी मौजूद हैं। ललित राणा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 60-84 से हैं, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के रूप में समाज को सेवाएं देते रहे। 2011 में 2018 में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच में यात्रा निकाल चुके हैं समाज को जागरूक करने के लिए। राणा जी बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे गुजरात से राजपूत राजनीति का सुपड़ा साफ करने के बाद, झारखंड से राजपूत राजनीति को खत्म करने के बाद, बिहार और तुम्हारे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, अब पूरे यूपी वेस्ट में राजपूत राजनीति को शून्य कर दिया है, उस मूल वोट बैंक को जो बीजेपी को जिसने खड़ा किया था। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, समाज में आक्रोश दिख रहा है, प्रत्यक्ष है। सोशल मीडिया, फेसबुक, आज अखबारों के माध्यम से लगातार जब से टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई है सन 1980 से, और जनसंघ के समय से ही आप देखेंगे आरएसएस हो, भाजपा हो, क्षत्रिय समाज ने अपने खून से सींचा है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये संदेश है कि क्षत्रिय समाज 95% वोटर भारतीय जनता पार्टी का है, और ये संदेश नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। वो वोट दे रहा है, पार्टी मजबूत हो रही है। केंद्र में, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का जो गौरव घमंड ये कर रहे हैं वो क्षत्रिय समाज की बुनियाद पर है। लेकिन ये अपेक्षा किससे की जाए? जहां 95% वोट समाज दे रहा है उसी से अपेक्षा करेगा कि वो प्रतिनिधित्व पूरा करे, टिकट दे। अब इस मेरठ कमिश्नरी पर और आगरा कमिश्नरी की हम बात करें तो इनके बीच में 9 सांसद क्षत्रिय बिरादरी से होते थे। अब 9 से घटते घटते जब कांग्रेस की सरकत जमाना था, जब समाजवादी का जमाना आया, बसपा के दौर में भी राजकुमारी चौहान सांसद रही अलीगढ़ से, और आपके जगदीश राणा सांसद बने आपके सहारनपुर से। लेकिन अब हम देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जिसको एक एक वोट डाल रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, और पूरा समय हर संगठन में जो समाज जाया कर रहा है। उन्होंने एकमात्र गाजियाबाद सीट बची थी जिसे 5.5 लाख से जीता जा रहा था, उस सीट को भी छीनने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में 1 या 2 टिकटों पर समेट दिया गया है और 19 प्रदेशों में शून्य कर दिया है समाज की उपस्थिति, भागीदारी को। तो बिल्कुल ये माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत ये तय किया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज को राजनीति से समाप्त किया जाएगा और नया जो संसद बना है इसमें क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रखा जाएगा। बहुत जो समाज के जागरूक लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात राणा जी ने कही कि ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं छुपी हुई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि नई संसद को क्षत्रिय विहीन किया जाए। सोचना, विचार करना कितना गंभीर विषय है। अच्छा, भविष्य में जो राजनीति के जानकार हैं या जो भाजपा की राजनीति को करीब से समझते हैं, उनका ये मानना है कि ये केवल एक टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद समाज के रिएक्शन के हिसाब से योगी जी का भी भविष्य तय करेंगे। क्या कहते हैं? देखिए, चर्चाएं हैं, ये संगठन में भी है, ये संघ में भी चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी जी का टारगेट अगला योगी जी हैं। उनकी लोकप्रियता है और चूंकि लोग अगले पीएम के रूप में भी उनको देखना चाहते हैं, ये पूरे देश के आम लोगों की एक उम्मीद है। तो ये भी हो सकता है भविष्य में कि इस तरह से एक शुरुआत करके और अगला कदम योगी जी की राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करने, तय करने का इनका रहे। लेकिन आप ये तय मानिए कि 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर खड़ी हुई हैं तो उसमें क्षत्रिय समाज की वजह से है, क्योंकि क्षत्रिय जिस गांव में रहता है वह 36 बिरादरियों को साथ मान सम्मान के साथ सजो के रखता है, और उसी के साथ, उस भाव से ये सब भारतीय जनता पार्टी के उस वोट बैंक का हिस्सा बनी है। लेकिन अगर इन्होंने क्षत्रिय समाज के साथ इस तरह का ये बर्ताव किया
तो निश्चित रूप से आप देखिए अभी जो आक्रोश और ये जो विरोध का स्वर इस समाज में बनना शुरू हुआ है, हालांकि चुनाव के एकदम नजदीक आके ये सब परिणाम इन्होंने दिए हैं, समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस आक्रोश का जो परिणाम है वो इनके हित में नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। अच्छा, ललित राणा जी की अगर मैं बात करूं, ऐसे गंभीर समय में, ऐसे नाजुक सेंसिटिव समय में ललित राणा जी अपने अनुभव के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर समाज को क्या संदेश इस विषय पर देना चाहते हैं? देखिए, समाज को संदेश देने की जरूरत नहीं, समाज खुली आंखों से देख रहा है। हम लोग 2009-10 से संघर्ष कर रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे आए, हम कहें कि सामान्य वर्ग के खिलाफ सबसे ज्यादा कानून जो इस देश की संसद के माध्यम से दिए भारतीय जनता पार्टी ने दिए, और उन्हें देने की जरूरत नहीं कि जहां सर्वोच्च न्यायालय ये निश्चित करा रहा था कि जाति के आधार पर न्याय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, अब कानून की दस्तक हर दरवाजे तक पहुंची और SC/ST कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी, जैसे डॉरी सिस्टम, दहेज कानून में निर्दोष लोग फंसाए जाते थे, उसी व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय की उस राय को माना जाना चाहिए था। जांच के बाद मुकदमा दर्ज हो, इसमें बुराई नहीं, इसमें गुरेज नहीं था, लेकिन एक वोट बैंक को साधने के लिए इतना बड़ा कानून इन्होंने लगभग देश की 85% आबादी के ऊपर नंगी तलवार लटका दी, उसको भी समाज बर्दाश्त कर गया। आज समाज को देने के लिए कुछ नहीं है, युवा पीढ़ी आज बेकार हो रही, 100% नंबर लाकर रेगुलर एडमिशन की व्यवस्था आज तक इस सरकार द्वारा नहीं हो पाई है, संस्थान नहीं बने हैं, उसको भी हम लोगों ने पचा लिया है। लेकिन मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे महापुरुषों का इतिहास बदल दिया जाएगा। मात्र एक तख्त बचाने के लिए, ताज बचाने के लिए आप महापुरुषों को बेचने का सिस्टम चालू कर देंगे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो चीज कैराना में हुई, जो चीज सहारनपुर में हुई, समाज में बहुत आक्रोश है, तैयारी की जा रही है, गांव गांव बैठकें हो रही हैं। क्षत्रिय समाज कभी झोली नहीं फैलाई है, आपने कुछ दिया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अगर मान सम्मान, स्वाभिमान, उसके इतिहास और महापुरुषों के साथ खिलवाड़ कराया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में ये परिणाम 4 जून को देश में देखने को मिलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें या 60-84 की बात करें, किसानों से जुड़ा, मजदूरों से जुड़ा, क्षत्रिय समाज से जुड़ा कोई भी विषय हो, एक आवाज, एक चेहरा, एक टोपी लगाए समाज के बीच में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। कभी इनकी पहचान आप इस रूप में नहीं देखेंगे कि उस नेताजी को माला पहनाई, जब भी देखेंगे सड़कों पर देखेंगे। कभी कंपनियों के मालिकों के साथ गरीब मजदूरों की तनख्वाह दिलाने के लिए संघर्ष होता है, कभी पुलिस के अधिकारियों से संघर्ष होता है। ऐसे आदरणीय ब्रह्म सिंह राणा जी, जो इस बात से बेहद चिंतित हैं, कभी समाज की जो स्थिति राजनीतिक रूप से कर दी गई है, और उनसे भी बात करते हैं। राणा जी, किस रूप में देखते हैं आज राजपूत समाज की राजनीतिक स्थिति को आप, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सही विषय पर तो अगर देखा जाए तो बहुत छोटे शब्दों में बात आपको बताऊं कि क्षत्रिय समाज को असलियत में तो हर राजनीतिक पार्टी ने छला है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना लगाया हुआ कोई फल का पौधा, अपना लगाया हुआ कोई फल का पौधा खुद ही तैयार हम करें और उसका फल कोई और ले जाए। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को साधने का काम केवल और केवल क्षत्रिय समाज ने किया है, बिना किसी शर्त के, और उसके बाद हालात ये हो जाएं कि जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज के टिकट हैं, जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व है, आप सबको एक रास्ता बाहर का दिखा दें, तो ये तो गलत है। ब्रह्म सिंह राणा जी, क्या निवेदन या क्या संदेश समाज को ऐसे नाजुक समय में देना चाहते हैं जहां राजपूत राजनीति को शून्य करने की, राजपूत राजनीति की हत्या करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? देखो, विशेष बात तो ये है वैसे भूपेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि सही में क्षत्रिय को एकजुट हो जाना चाहिए, मानसिक रूप से भी और आर्थिक शारीरिक रूप से भी। और जब मानसिक आर्थिक शारीरिक रूप से हम इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे, तो एक नई दिशा बनेगी, जिसमें एक हमारे जो रणनीतिकार आदरणीय ललित राणा जी हैं, जो राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आप किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आपके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी के दिशा निर्देश पर ही, और ये मानो कि क्षत्रिय समाज की एक जिम्मेदारी आप दोनों ने ली हुई है, तो जैसा आदेश मिलेगा समाज का आदरणीय राणा जी का, वैसा हम करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अच्छा, जो बात अभी हुई, राजपूत समाज को एक तरह से राजनीति को शून्य किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से हत्या की जा रही है, इस विषय पर क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? देखिए, राजपूतों को संदेश तो यही देना चाहेंगे कि जब राजपूतों का किनारे किया जा रहा है तो राजपूतों को एकजुट होकर के
इन लोगों को एक सबक सिखाना होगा, एक संदेश देना होगा कि अब राजपूत जाग चुका है और हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। समाज को यही संदेश देना चाहेंगे। और राजपूतों को किनारे करने के लिए तो इनकी रणनीति 2017 से चली आ रही है। आपने देखा होगा, योगी गवर्नमेंट जब बनी थी उससे पहले योगी जी पूर्ण बहुमत में आए थे और वो सरकार बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लग गया था। वहीं पे राजपूतों को इन्होंने किनारे लगाना शुरू कर दिया था। 2021 में भी आपने देखा हो, जुलाई में बंसल को लेकर आए थे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, वहां पे भी राजपूत को किनारे लगाने शुरू कर दिया था। इन्होंने राजपूतों को लड़ाने का काम इतना किया, योगी जी को डाउन करने के लिए रणनीतिक कूटनीति से जब नहीं काम चला तो इन्होंने राजपूतों को लड़ाने का काम करा योगी जी से। कब? जब हमारे युवाओं के लिए रोजगार पाने के लिए जब लड़ाई लड़ रहे तो उम्र 23 साल से पुलिस भर्ती के लिए 22 साल कर दी गई। वो तो हमारे संगठन ने माननीय ललित राणा जी के नेतृत्व में एक संघर्ष चलाया और मोदी जी को एक संदेश दिया कि अब राजपूत चुप नहीं बैठेगा, राजपूत अपनी मांग के लिए आगे आए। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। राजपूत समाज से जुड़ी प्रत्येक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को शेयर जरूर करें। बहुत धन्यवाद। जय भवानी।